Hello students, today I am going to teach you mathematics subject and chapter number 2 fractions and decimals। मैंने आपको 2 वीडियो दी थी इसकी, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की 2 पार्ट दिए हैं। अब नाउ स्टार्ट पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हम यहाँ पर आते हैं शीला 8। शीला ने खाए 4/15 पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन। एक वाटरमेलन के इसने कितना पार्ट खाया, हिस्सा खाया 4/15। वाइल दीपिका 8, उसमें क्या है, दीपिका ने दीपा जो है उसने कितने खाए 3/5 पार्ट ऑफ इट। वही वाटरमेलन के जो दीपा थी उसने 3/5 पार्ट खाए। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन दे एट। ये दोनों ने मिलके कितना खाया पार्ट है एक वाटरमेलन का, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ लिखेंगे हम, जैसे शीला जो है, शीला उसने कितने खाए, शीला 8। शीला ने खाया, क्या खाया शीला 8 4/15 पार्ट। कितने पार्ट हिस्सा खाया उसने एक वाटरमेलन का, पार्ट ऑफ वाटरमेलन। एक वाटरमेलन के इसने इतना हिस्सा इसने खाया, शीला ने खाया। तो हम लिखेंगे 1 - 4/15 है ना, 1 - 4/15 यानी एक में का इतना हिस्सा खाया। अब हम यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि लिखे तो भी चले नहीं लिखे तो भी चले, हम दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 1/15 जो है 1 है तो ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो ये क्या है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या है हम दोनों को, जिसे डेनोमिनेटर को हमने 15 से किया, ऐसे इसको भी करेंगे -4/15। ये क्या है, रेडी है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम निकलेगा 15। अब 15 1 जार 15 एंड 15 1 जार 15। अब यहाँ पर है जो है वही का वही लिखेंगे, 4/15 इज इक्वल, अब 15 हम जो है हमारा 15 और 15 कॉमन हो गया, 1 हम लेंगे 15 एंड 15 -4। 15 - 4 इज इक्वल टू बना 11। 11/15 ये किसने खाया, शीला का हिस्सा आया। शीला ने कितना खाया एक वाटरमेलन में से, 11/15 पार्ट खाया इसने, इसका इतना आया। ये हम यहाँ लिखेंगे 11/15। अब यहाँ इसी तरह क्या है, वाइल जो है दीपा है, इसी तरह दीपा ने भी क्या करा है, दीपा 8। दीपा ने भी खाया, कितना पार्ट खाया वाटरमेलन का 3/5 पार्ट ऑफ इट। अब यहाँ लिखेंगे 11/15 क्या है जो है ये आया शीला का, लिखेंगे यहाँ -3/15। अब यहाँ मैंने लिखा ऐसे ही 11/15 -3/5। अब यहाँ पर क्या है, हम जो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 15। एलसीएम क्या आएगा 15। देखिए यहाँ पर 15 और 5 का देखेंगे तो ये होगा 3 से 3 5 जार 15, 5 का 5 रहेगा एंड 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो 3 5 जार 15। तो हमारा एलसीएम आया 15। अब हम सबको क्या बनाएंगे, 15 ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो 5 3 जार 15। ये रेडी है, माइनस हम खाली 3/5 को क्या है 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 15 होगा। इतने हमें न्यूमरेटर को भी करना है। तो आवर आंसर इज 11/15 माइनस 3 3 जार 9 माइनस 9/15 इज इक्वल टू क्या होगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और हमने कॉमन ले लिया 2/15। अब क्या करेंगे हम, वी फाइंड टोटल मालूम करेंगे। देखिए हमने क्या है दोनों का ऐसे ही किया है, इसमें से जो खाया उसने शीला में से इसको भी निकाला है, तो इसमें दोनों में से दोनों का हमने अलग अलग किया। तो वी फाइंड द टोटल फ्रैक्शन
जो है टोटल फ्रैक्शन दे 8, दोनों ने मिलके खाया, दे आर 8। अब यहाँ पर देखिए इसका है जो शीला का है 11/15 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 11 प्लस 2 तो होंगे 13। और जो कॉमन हम लेंगे दोनों में से अपना आंसर होगा 15, क्योंकि कॉमन हमने दो को बना लिया है तो बनेगा 15 जो है डेनोमिनेटर जो है कॉमन दोनों का है। तो हमारा आंसर इज कितना होगा दोनों का टोटल, तो हम ये दोनों का मालूम किया था कितना आएगा 13/15। Now once again the Sheila ate 4/15 part of a watermelon, एक वाटरमेलन का इसने इतना हिस्सा खाया, while जबकि क्या है दीपा ने कितना खाया 3/5 part of it। Find the total fraction of a watermelon, दोनों ने मिलके कितना खाया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो शीला 8, शीला ने कितने खाए पार्ट्स, शीला 8 4/15 पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन, हमारा बनेगा 1 माइनस 4/15, मैंने 1 भी लिखा है तो 1 लिखते हैं तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर 1/1 चले नहीं लिखे तो -4/15। अब हम जो है 1 और 15 का हम जो निकालेंगे एलसीएम तो होगा 15। तो हमें क्या है यहाँ 15 बनाना है, यहाँ ऑलरेडी तैयार है। तो 1 into 15 and 1 into 15 -4/15, 1 15s are 15 and 1 15s are 15 and minus 4/15। अब 15 minus 4 रिमेनिंग ईयर 11 एंड 2 कॉमन लेंगे तो होगा 11/15। ये हुआ शीला का हिस्सा हुआ। वाइल जो दीपा है 8 3/5 पार्ट ऑफ इट। अब शीला में से हम निकालेंगे इसका दीपा का पार्ट 11, इसका जो है शीला का 11/15 माइनस दीपा का है 3/5। अब यहाँ देखिए हम यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे तो आंसर होगा 15। तो हम इसको ऑलरेडी बने हुए हैं ये 15 और यहाँ बनाएंगे तो 5 3s are 15 तो 3 into 3 तो भी यहाँ जितना हम डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर से भी करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ हम करेंगे तो 5 3s are 15 तो हम यहाँ 3 से करेंगे तो 3 3s are 9 एंड 5 3s are 15। अब हमारा कॉमन आ गया जो डिनोमिनेटर। अब 11 minus 9 is equal to 2 तो अपना हमारा आंसर हुआ 2/15। We find the total fraction they are eat, इतना बताएंगे वाटरमेलन का कितने लोगों ने खाया। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, टोटल मांगा है यहाँ कितना पार्ट खाया इन्होंने। फाइंड दी टोटल फ्रैक्शन ऑफ अ वाटरमेलन दे 8। अब देखिए शीला का है 11/15 प्लस जो है इसका दीपा का है 2/15। हमारा जो है डिनोमिनेटर एक कॉमन हम लेंगे 15 और 11 प्लस 2 करेंगे। अब आंसर होगा 11 प्लस 2 11 12 एंड 13। अवर आंसर इज 13/15। तो हम लिखेंगे दोनों ने मिलके कितना खाया है, दोनों ने वी फाइंड दी टोटल फ्रैक्शन दे आर इट, तो बोथ आर इट 13/15 पार्ट्स ऑफ द वाटरमेलन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों ने कितना खाया, तो लिखेंगे पार्ट्स इतना लिखाया दोनों ने मिलके। क्या है यहाँ पर दे 8, कितना खाया उन्होंने, इतना खाया पार्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों ने मिलके इतना खाया पार्ट ऑफ दे, पार्ट दे 8। अब नंबर 16 पर आते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड दी पेरीमीटर, ये वर्कबुक में से कर है लिखा है, मैं यहाँ पर समझा रही लिखकर, यहाँ पर वर्कबुक में से लिया है मैंने। चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एंड फाइंड दी पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर मालूम करना है ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग 4 into 3/4 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 3 into 1/2 सेंटीमीटर ब्रीथ है, लंबाई और चौड़ाई इतनी है। तो हम क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दोनों में क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर है 4 into 3/4। अब हम लेंगे इज इक्वल करेंगे 4 4s are
मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे सिंपल में। 4 4 जा 16, 16 and 3 19, 4 4 जा 16 और 3 ऐड करेंगे तो 19, 19 अपॉन 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है, क्या है लेंथ है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के हम क्या है ब्रीथ मालूम करेंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इज इक्वल इसमें क्या है 3 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 2 जार 6 1 7, 7 अपॉन 2 क्या है सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ आई। यहाँ लिखेंगे ब्रीथ। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये है। अब हम लिखेंगे इसको कॉमर्स में लिखेंगे तो पेरीमीटर का जो है पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर है लेंथ इनटू ब्रीथ जो है उसकी पेरीमीटर है जो रेक्टेंगल हैविंग रेक्टेंगल जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं ऑफ पेरीमीटर और रेक्टेंगल किसकी मालूम करना है हमें, रेक्टेंगल की मालूम करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रीथ तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल करके जो इसकी पहले लेंथ है वो 19 अपॉन 4 है इंटू 7 अपॉन 2 क्या है इंटू है क्योंकि यहाँ इंटू है इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे 19 7 जार 133 हम टेबल बोल लेंगे क्योंकि कुछ भी कोई के टेबल में कुछ नहीं आता, ना 2 के टेबल में 19 आता है, ना 4 के टेबल में 7 आता है, ना 2 के टेबल में 7 आते हैं, ना 4 के टेबल में 19 होता है। तो हम 19 इंटू 7 करेंगे टेबल बोलेंगे तो 133 एंड 4 2 जार 8 कितना हुआ 133 अपॉन 8। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 8 को 133 को 8 से करेंगे तो क्या होगा 8 1 जार 8 या 5 रिमाइंडर यार 3 53। अब 8 6 जार 48 53 में से हम 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ पर 48 49 50 51 52 53 रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 5 तो हमारा क्या होगा आंसर 16 इज इक्वल टू करेंगे 16 इंटू 5 अपॉन 8 क्या होगा 16 इंटू 5 अपॉन 8। ना दिस जो है प्रॉब्लम वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 16 नंबर का जो प्रॉब्लम है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग 4 इंटू 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 इंटू 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर ब्रीथ। हमें क्या मालूम करना है फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है हम इसको करेंगे 4 4 जार 16 एंड 3 19 अपॉन 4 सेंटीमीटर लेंथ। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर हम 3 इंटू 1 अपॉन 2 है तो ये होगा 3 2 जार 6 1 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर ब्रीथ। अब ये यहाँ पर जो है पेरीमीटर ऑफ क्या है आ रेक्टेंगल क्या है रेक्टेंगल जो है उसकी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला बनेगा एल इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसकी लेंथ कितनी है 19 अपॉन 4 इंटू 7 अपॉन 2 इसकी ब्रीथ है। देखिए ना ये जो है 19 और जो 7 दोनों के टेबल में नहीं होता है तो हम ऊपर क्या करेंगे इसके लिए 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर होगा 133 4 2 जार 8 यहाँ बना 133 अपॉन 8 इसकी क्या है आई इसकी जिसकी पेरीमीटर आई। लेकिन देखिए हम यहाँ पर कर सकते हैं 8 को 133 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जार 8 रिमाइंडर हियर रिमेनिंग जो 5 आएगा 3 लेंगे तो 53 एंड 8 6 जार 48। अब 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 रहेगा यहाँ पर 5 रिमाइंडर है तो अवर आंसर इज 16 जो कंप्लीट है 16 इंटू 5 अपॉन 8। अवर आंसर इज 16 इंटू 5 अपॉन 8। ये इसकी क्या आई
जो रेक्टेंगल है, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आई, इसकी क्या आई, इसकी हमने जो पेरीमीटर फाइंड आउट की। तो वंस अगेन हम फिर से देखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया, इसको सिंपल 4 इंटू 3/4, यहाँ पर आए 19/4 सेंटीमीटर। इसके लेंथ को भी हमने जब की, लेंथ की अब भी आई 7/2 सेंटीमीटर। अब जो फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, 19/4 इसकी लेंथ है इंटू 7/2 इसकी ब्रीथ है। अभी देखिए ना 4 के टेबल में 7 आता है ना 19 आता है, कि हम इसको क्या है टेबल बोल के रिमूव करें, उसको कट करें। 2 के टेबल में भी 19 नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट टेबल बोलेंगे 19 इंटू 7 133 एंड 4 इंटू 2 4 2 8। तो हमारा आंसर इस क्या बनेगा 133 अपॉन 8। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 133 को 8 से, 8 1 8, 5 और 3, तो 8 6 48, रिमाइंडर हियर 5। तो हमारा आंसर इज क्या होगा, हमारा आंसर 16 इंटू, देखिए 16 पूरे हैं, कंप्लीट है, 16 इंटू 5/8 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 17 है, जो वर्कबुक में से मैं लिखा हुआ है, वहाँ स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पर आपको करवाती हूँ। बिकॉज मैं एक्सप्लेनेशन बराबर दे नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ पर फुल स्केप में करवाती हूँ। अ पीस ऑफ वायर, एक वायर है, उसको जो पीस है इज ऑफ लेंथ, इसकी जो लेंथ है 15 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। इफ अ पीस ऑफ 3 इंटू 1/5 सेंटीमीटर लेंथ इज कट, इतना क्या है वो वायर में से काट दिया है फ्रॉम इट, तो कितना बाकी रहेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट, कितना उसके जो वायर कितना बचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वंस अगेन जो टुकड़ा है वायर का, पीस ऑफ वायर इज कितने लेंथ का है 15 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। इफ अ पीस ऑफ, अगर इसमें से ही 3 इंटू 1/5 सेंटीमीटर जो लंबाई की जो है टुकड़ा है वो काट दिया जाए इसमें से, तो व्हाट इज द लेंथ, कितना बाकी रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट, कितना बचा होगा वो हमें मालूम करना है। तो लेंथ ऑफ वायर इज कितनी है, इसकी लेंथ वायर की लंबाई है 15 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल में, 15 2 30 एंड 1 31/2 सेंटीमीटर। कितना बना ये 31/2 सेंटीमीटर। अब हमने कितना कट किया है फ्रॉम इसमें से, इफ आ पीस इतना कट किया जाए तो कितना कट किया है 3 इंटू 1/5 सेंटीमीटर लेंथ इज कट फ्रॉम इट। इसमें से इतना काट दिया जाए तो क्या होगा, कितना बाकी रहेगा वो हमें ढूंढना है। तो 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू बना 3 5 15 या 5 3 15 और 1 बनेगा 16, 16/5। सो क्या है यहाँ पर, तो ये है 13/2 माइनस 16/5। अब जो टोटल लंबाई है उसकी लेंथ है 15, अपने हमने यहाँ करा 15/2, 15 इंटू 1/2 क्या है हमारा आंसर 31/2। तो पूरा कितना है वायर 31/2, और इसमें से कट किया है तो कितना बाकी रहा 16/5। अब हमने इस टोटल जो है उसमें से इसको कट किया है। अब हम इसके फाइंड आउट करने के लिए आगे की प्रोसीजर के लिए हमें क्या करना होगा, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में आएगा 5 2 10 जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, 2 1 2 5 रहेगा, बिकॉज 5 की टेबल 2 के टेबल में क्या है नहीं होता है, तो यहाँ पर लास्ट में 5 1 तो ऑलरेडी है, तो 5 1 5। सो अब जो हमारा है एलसीएम कंप्लीट हो गया है, तो हम फैक्टर बनाएंगे तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो आया एलसीएम वो आया 10। हमें यहाँ सबको 10 करना है। जो डिनोमिनेटर है 13/2 है, तो 2 5 10, तो हमें इससे भी 5 से करना होगा माइनस। अब यहाँ भी 10 बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10, तो ऊपर 16 को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा आंसर इज 31 इंटू 5, 31
हम 5 से करेंगे तो 5 1 जार 5, क्या होगा आंसर 5 1 जार 5 एंड 5 3 जार 15। आवर आंसर इज 155। अब इसका देखेंगे तो 16 2 जार 32 और 5 2 जार 10। हम एक ले लेंगे, यहाँ मैंने एक ले लिया है, देखिए यहाँ पर तो 51 55 माइनस 32 अपॉन 10। अब यहाँ है तो 155 माइनस 32 अपॉन 2 में से कॉमन हमने 10 ले लिया है, तो 155 माइनस 32 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 123 अपॉन 10। अब हम 10 से करेंगे, इसको करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर देखो 10 1 जार 10 रिमेनिंग 2 3, तो 10 2 जार 20 रिमेनिंग 3। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 12 इंटू 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 12 इंटू 3 अपॉन 10। तो कितना हिस्सा बाकी रहेगा, वो इतना हिस्सा बाकी रहेगा 12 इंटू क्या है 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट, तो हम लेंगे सेंटीमीटर, क्या है यहाँ पर वायर लेफ्ट, इतना वायर बचेगा। Now once again a piece of wire is of length इतनी है 15 इंटू 1/2 सेंटीमीटर। इसमें से कितना हिस्सा कट किया गया है, यहाँ पर 3 इंटू 1/5 सेंटीमीटर लेंथ का जो हिस्सा टुकड़ा निकाल दिया है, तो कितना बाकी बचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ टोटल है 15 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 31/2 सेंटीमीटर। कितना हिस्सा काटा गया है 3 इंटू 1/5 सेंटीमीटर, तो होगा 5 3 जार 15, 1 क्या होगा 16/5। अब टोटल में से जितना कट निकाला गया है हिस्सा उसको माइनस करेंगे हम, तो 31/2 माइनस 60/5। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम आया 10, हमने सबको 10 कर दिया, 10 बनाया है। अब यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर 31 को 5 से किया था 155/10 एंड 16 2 जार 32/10। अब 155 माइनस 32 और कॉमन लेंगे यहाँ पर 10, तो 155 माइनस 32 रिमेनिंग हियर 123 और 10 हमने इसको डिवाइड किया 10 से। आवर आंसर इज 12 इंटू 3/10 सेंटीमीटर वायर लेफ्ट। कितना बचेगा, इतना वायर क्या बचा है, वायर इज लेफ्ट। ओके, हम आगे चलते हैं 18 नंबर के सम्स पर जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम। टॉम वर्कड, टॉम ने कितना काम किया फॉर 3/8 आवर्स वाइल जेरी, जो जेरी ने कितना काम किया, जेरी वर्कड फॉर, इसने कितना काम किया है 7/12 आवर्स। हु वर्कड मोर, इसका काम ज्यादा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना, वो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वंस अगेन टॉम वर्कड फॉर 3/8 आवर्स, इस दौरान जेरी ने कितना किया, वाइल जेरी वर्कड फॉर 7/12 आवर्स। तो हु वर्कड मोर, किसने ज्यादा काम किया, एंड बाय हाउ मच, और कितना काम किया, वो कितना ज्यादा किया, वो बाय हाउ मच, और कितना किया वो हमें बताना है। अब जेरी वर्कड क्या है, जेरी ने जो काम किया है, जेरी वर्कड मोर और मोर आवर्स टू टॉम। 7/12 क्या है, किसका काम है, ये है जेरी का, माइनस ये बड़ा है -3/8 करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, हम 12 और 8 की क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर जेरी ने कितना काम किया है 7/12, और जबकि जो टॉम है उसने किया है 3/8, तो जेरी का काम ज्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो 7/12 माइनस 3/8। अब हम क्या है फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 8 की निकालेंगे, तो 2 6 जार 12 एंड 2 4 जार 8। नाउ वंस अगेन 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 क्योंकि यहाँ 2 है, तो वंस अगेन 3 हम ऐसे ही रखेंगे बिकॉज 3 नहीं होता है, 2 का फैक्टर नहीं है। 2 1 जार 2 एंड लास्ट 3 1 जार 3, 1 तो ऑलरेडी है, तो आवर फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। हम इसको सबको बनाएंगे ऐसे ही,
8 3 ज़ा 24, यहाँ भी 3 से करेंगे। यहाँ 7/12 है तो 12 2 ज़ा 24 एंड 7 into 2, तो क्या होगा, इसको भी हमने किया है 8 into 3, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9। अब 7 2 ज़ा 14 एंड 12 2 ज़ा 24 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 24 है ना। अब क्या करेंगे हम, 14 माइनस 9 एंड कॉमन लेंगे 24, तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 24। तो जो जेरी हैज डन, इतना इसने ज्यादा काम किया। देखिए यहाँ टॉम का काम कम है और क्या है, जेरी ने ज्यादा काम किया। अब कितना काम किया, यहाँ हमने कहा कि कितना काम उसने किया, तो जेरी हैज डन 5 अपॉन 24 आवर्स मोर वर्क, बराबर। नाउ वंस अगेन, टॉम वर्कड 4, इसने घंटे काम किया है, जबकि क्या है, जेरी ने इतना वर्क किया। तो हु वर्कड मोर, इसका काम ज्यादा है, कितना हैगा वो हमें ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। देखिए जेरी का काम ज्यादा है टॉम से, तो जेरी वर्कड फॉर मोर आवर्स टू टॉम। तो हम जेरी का काम कितना है 7/12 माइनस टॉम का कितना वर्क किया है, इसने कितना घंटे काम किया है 3/8। हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम इज 24, हमने 24 किया सभी को, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किया है। 24 7 2 ज़ा 14 अपॉन 24 माइनस 3 3 ज़ा 9 9 अपॉन 24। अब 14 माइनस 9 अपॉन 24, हम 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5, 14 माइनस 9 5 एंड 24, और आंसर इज 5 अपॉन 24। तो ये जेरी है, उसने ज्यादा काम किया है, कितने आवर्स काम किया है, तो जेरी हैज डन 5 अपॉन 24 आवर्स मोर वर्क। अब 19 पर आते हैं। आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स, एक क्लास में है कितने स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं। 11/12 जो है पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, जो बच्चे पास हुए इन इंग्लिश में इतने बच्चे पास हुए। एंड 9/16 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन पास्ड इन मैथ्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब हमें क्या है, यानी टोटल स्टूडेंट्स है 48 हैं, इसमें से इतने हैं जो है स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 11/12 इंग्लिश में पास हुए एंड 9/16 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स में पास हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें क्या है नंबर मालूम करना है, कितने स्टूडेंट्स पास इंग्लिश में दोनों में कितने पास हुए, स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, कितने इंग्लिश में टोटल हुए और कितने इसमें मैथ्स में पास हुए, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 48, उसमें से कितने पास हुए इंग्लिश में 11/12 इन इंग्लिश एंड 9/16 इन मैथ्स। ओके, बराबर है ना, यहाँ इतने ये है मैथ्स में पास हुए। अब हम लिखेंगे 11/12 इंटू 48/1। देखिए यानी क्या है, ये एक हिस्सा जो है इंग्लिश का है और टोटल स्टूडेंट्स है 48, तो हम इससे क्या है इसको डिवाइड करेंगे, तो है ना यहाँ पर, तो 48 स्टूडेंट से मालूम करेंगे तो फिर जितने होंगे इंग्लिश में होंगे बच्चे, क्योंकि इंग्लिश में कितने पार्ट हैं 11/12, तो हम यहाँ लिखेंगे 11/12 इंटू 48/1 लिखे, नहीं लिखे तो भी जो होगा चलेगा, तो 12 1 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48। ओके, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर होगा 11 4 ज़ा 44, कितने बच्चे पास हुए हैं 44 इन इंग्लिश। ओके, नाउ मैथ्स में कितने पार्ट हैं 9/16 इंटू 40, टोटल स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, तो 48 स्टूडेंट्स, बराबर। हम हमको फिर से भी ऐसे ही करेंगे मैथ से भी। अब 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, अब 9 3 ज़ा, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, 1 हो नीचे आ गया, तो 9 3 ज़ा 27, 27 किस में पास हुए, मैथ्स में पास हुए। नाउ आई एक्सप्लेन वंस अगेन प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम 19 जो है मैं वंस अगेन आपको इसको रिपीट करती हूँ। आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है 48
11/12 पार्ट इंग्लिश में पास हुए बच्चे स्टूडेंट्स और 9/16 पार्ट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर 11/12 मैथ्स में है, टोटल से हम उसको डिवाइड करेंगे। 11/12 इंटू 48/1, 12 1 जार 12, 12 4 जार 48 इज इक्वल टू 11 4 जार 44 जो पास हुए हैं इंग्लिश में। 9/16 है मैथ्स का है पार्ट, इसको भी हम डिवाइड करेंगे जो टोटल स्टूडेंट है 48 से। 16 1 जार 16 एंड 16 3 जार 48, 9 3 जार 27। अवर आंसर इज कंप्लीट। ये देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया इन इंग्लिश में कितने बच्चे पास होंगे, 44 स्टूडेंट्स, एंड इन मैथ्स इज इक्वल टू 27 स्टूडेंट्स। ओके।